मंगलम कवित्तयम् उभयचारुवक्षरम् उमास्तं सोमनाथार्कं नमामि नेत्रं पादपङ्कजम्। भक्तजन दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे। ओम शशि चंडी कवचस्य ब्रह्मर्षि अनुष्टुप छंदः चामुंडा देवता अन्याशक्त मातरो बीजं दिग्बन्ध देवातास्तम श्री जगदम पितृर्थे सप्तशती पाठत्वेन जपे विनियोग। दुर्गा कवचम मार्कंडे उवाच यद्गुहे परम लोकं सर्वरक्षांकरं नृणाम्यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे बृहत्पितामहः ब्रह्मोवाच अस्ति बृहन्तमं विप्रं सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं दश शृणुष्व महामुने प्रथम शैलपुत्री च द्वितीय ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम् पंचम स्कंदमादेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तम कालरात्रि महागौरीति चाष्टमः नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिताः। उक्तानि तानि नामानि ब्राह्मणः महात्मनः अग्निनादमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे विषमे दुर्गमे चैव भार्यातं शरणं गताः न तेषां जायते किञ्चित् शुभं रणसङ्कटे नावदं तस्य पश्यामि दुःखं शोकं दुःखं भयं नहि यस्यु भक्त्या स्मृतान्नं तेषां वृद्धिर्जायते ये त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षसे तान् संशयः वेदसंस्था तु चामुण्डा वाराही महिषासना इंद्री गज समारूढ़ा वैष्णवी गरुणासना माहेश्वरी वृषारूढ़ा कौमारी श्रीकी वाहना लक्ष्मी प्रत्यासना देवी पद्यहस्ता हरि प्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंस समारूढ़ा सर्वाभरणभूषिता इत्येता मातरः सर्वा सर्वयोग समन्विताः नानाभरण सौभाग्या नानारत्नोपशोभिताः दृश्यन्ते समारूढ़ा देव्यं क्रोधसमाकुलाः शंखं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधं कीटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च शाङ्गं आयुधमुत्तमः दैत्यानां देहनाशाय भक्तानां भयाय च धारन्त्यायुधा नित्यं देवानां च हिताय वै नमस्ते अस्तु महारौद्रे महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनी राजमां देवी दुष्प्रेक्ष्यं शत्रूणां भयवर्धिनी प्राच्यां रक्षतु मामेन्द्रियाग्नेयां मग्निदेविता दक्षिणे अवतु वाराही नैऋत्यां खड्गधारिणी प्रतीच्यां वारुणी रक्षेद वायव्यां मृगमाहिनी उचित्यां पातु कौमारी ईशान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेद धस्ताय वैष्णवी तथा एवं दद्दिशो रक्षो चामुण्डा सौवाहना जयामि चाकृतं पातु विजया पातु पृष्ठतः अजिता वामपार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता शिखामुद्योतिनी रक्षेतु मां मूर्धनि व्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च भ्रुवो रक्षेद यशस्विनी त्रिनेत्रा च भ्रुवो मध्ये यं घण्टा च नासिके कामिनी चक्षुषो मध्ये श्रोत्यो द्वारवासिनी कपोलौ कालिका रक्षेत कर्णमूले तुषाङ्गरी नासिकायां सुगन्धः च उत्तरोश्चेत चर्चिका धीरेचामृतनां जिह्यां च सरस्वती दन्तानां रक्षतु कौमारी कटदेशे चण्डिका घण्टिकां चित्रघण्टां च महामाया च तालुके कामाक्षी चिम्बुकं रक्षेत वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा वही कंठे नलिकां नरदूरी स्कन्धो खडङ्गिनी रक्षेत बाहुं मे वज्रधारिणी हस्तयोर्दण्डिनी रक्षेदम्बिका चाङ्गली शुचः नखात् शूलेश्वरी रक्षेत पुष्टौ रक्षेत कुलेश्वरी कीर्तनौ रक्षेन् महादेवी मनाशोकनिवासिनी मनः शोकविनाशिनी
हृदय ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभौ च कामिनी लक्ष्मी गुहां गुहेश्वरी यथा पूतना कामिका मेढं गुदे महिषवाहिनी कंट्यां भगवती रजो जाहिनी निवासिनी गंगे महाबला रक्षित सर्वकामप्रदायिनी गुल्भ्योर्नाशङ्गी च पादपृष्ठे तु तैलसी पादालिङ्गी सुश्रीरक्षित पादाधस्तलवासिनी नखानद्रष्टा कराली च केशां स्वधर्देशिनी रूपकेशकौगिनी कुटुम्बागीश्वरी तथा रक्तं मज्जावसामांस्यसनस्थि मेधांसि पार्वती अन्नामि कालरात्रि च प्रीतं च मुकुटेश्वरीं पद्यावती पद्यकोशे कपे चूडामणिस्तथा ज्वालामुखी नखज्वालामभेदां सर्वसन्धिषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षेच्छायां छत्रेश्वरी तथा अहंकारं मनोबुद्धिं रक्षेम धर्मधारिणी प्राणापानौ तथा व्यानं दानं च समानकं वज्रहस्ता च मे रक्षेत प्राणं कन्याशोभना रसे रूपे च गन्धे स्पर्शे च योगिनी सत्तं रजस्तमस्यैव रक्षे नारायणी सदा आयु रक्षतु वाराही धर्म रक्षतु वैष्णवी यशं कीर्ति च लक्ष्मी च धनं विद्या च चक्रिणी गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत पौषुं मे रक्ष चण्डिके पुत्रान् रक्षेन् महालक्ष्मीन् भाया रक्षतु भैरवी पंथानं सुपदा रक्षेन् मार्गक्षेन् करी तथा राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वतः स्थिता रक्षाहीनं तु यदस्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशिनी पद्मेकं न गच्छेतु यदिच्छेतु ब्रह्मात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छतु तत्र तत्रार्थलाभस्य विजयं सार्वकामिकः यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परम ऐश्वर्यतुलं प्राप्त्यस्ते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्यरः संग्रामे स्वपराजितः त्रैलोक्येषु भवेद पूज्यं कवचेनावृतं पुनाम् इदं तुम देव्यां कवचं देवानामपि दुर्लभम् यः पठेत प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धान्वितः दैवी कला भवेतस्य त्रैलोक्येषु पराजितः निवेदवर्षतः साङ्ग्रमपमृत्युविवर्जितः नश्यन्ति व्याधयं सर्वे भूता विस्फोटकादयः स्थावरं जंगम चैवं कृतिं चापि यद्विषम् अभिचाराणि सर्वाणि मंत्रं यंत्राणि भूतले भूचराः खेचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिकाः सहजा कुर्जा माला डाकिनी शाकिनी तथा अंतरिक्षचरा घोरा डाकिन्यश्च महाबलाः ग्रह भूतपिशाचाक्ष यक्ष गंधर्व राक्षसाः ब्रह्मराक्षसः बेतालः कुष्माण्डा भैरवादयः नश्यन्ति दर्शनात् तस्य कवचे हृदय संस्थिते मनोन्मेष भवेद् राजस्तेजो वृद्धकरं परं यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपेत सप्तशती चण्डी कृत्वा तु कवचं पुरा यावद् भूमण्डलं धत्ते शैलवरकाननं तातुष्यति मेदिन्यां सन्ततिः पुत्रपौत्रकी देहान्ते परमं स्थानं यद् दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः लभते परं रूपं शिवेन सह मोदते। देवी कवच हमने पढ़ लिया।
अगला श्रुत का पाठ है। दाहिने हाथ में जल लेकर आप मंत्र बोलेंगे। ओम श्री अगला श्रुतस्य विष्णु ऋषि नुष्टुपछंदः श्री महालक्ष्मी देवताः श्री जगदम्बा प्रत्यर्थे सरस्वती पाठस्तेन जपे विनियोग। ओम नमः चंडिकाय। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्ते। जय बम देवी चामुंडे जय भूतार्ति हारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमस्ते। मधुकैटभ विद्रावी विधात्री वरदे नमः। रूपम देहि जयं देहि यशं देहि दिशं देहि महिषासुर निर्णाशी भक्तानां सुखदे नमः। रूपम देहि जयं देहि यशं देहि दिशं देहि रक्तबीजवदे देवी चंडमुंड विनाशिनी। रूपम देहि जयं देहि यशं देहि दिशं देहि सूर्यस्यैव निशुम्भस्य राक्षसस्य च मर्दिनी। रूपम देहि जयं देहि यशं देहि दिशं देहि वन्दितांघ्रि युगे देवी सर्वसौभाग्यदायिनी। रूपम देहि जयं देहि यशं देहि दिशं देहि अचंत रूप जलिते शत्रु विनाशिनी। रूपम देहि जयं देहि यशं देहि दिशं देहि नतेभ्यं सर्वदा भक्त्या चांडिके दुरितापहे। रूपम देहि जयं देहि यशं देहि दिशं देहि स्तुवद्यो भक्ति गुरुमं त्वां चंडिके व्याधिनाशिनी। रूपम देहि जयं देहि यशं देहि दिशं देहि चंडिके सततं ये त्वामर्चयन्ति भक्तितः। रूपम देहि जयं देहि यशं देहि दिशं देहि देहि सौभाग्यरोग्यं देहि मे परमं सुखं। रूपं देहि जयं देहि यशं देहि दिशं देहि विदेहि नामनाशं विदेहि कालमुच्यते। रूपं देहि जयं देहि यशं देहि दिशं देहि विदेहि देहि कल्याणं विदेहि परमां श्रियं। रूपं देहि जयं देहि यशं देहि दिशं देहि रासुर शिरोरत्न निघृष्ट शरणंबिके। रूपम देहि जयं देहि यशं देहि दिशं देहि विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु। रूपम देहि जयं देहि यशं देहि दिशं देहि प्रचंड दैत्य दर्पण्ये चंडिके प्राणकाय मे। रूपम देहि जयं देहि यशं देहि दिशं देहि चतुर्भुजे चतुर्वक्त्रं संस्कृते परमेश्वरी। रूपम देहि जयं देहि यशं देहि दिशं देहि कृष्णेन संतुष्टे देवी सद्दत्वा सदाम्बिके। रूपम देहि जयं देहि दिशं देहि हिमाचलस्थानाद संतुष्टे परमेश्वरी। रूपम देहि जयं देहि यशं देहि दिशं देहि इंद्राणी पति सद्भावं पूजिते परमेश्वरी। रूपम देहि जयं देहि यशं देहि दिशं देहि देवी प्रचंड दुर्दंड दैत्यदर्पं विनाशिनी। रूपम देहि जयं देहि यशं देहि दिशं देहि देवी भक्तजनोदाभ्यं दत्तांडोदयंबिके। रूपम देहि जयं देहि यशं देहि दिशं देहि पत्नी मनोरमां देहि मनोगतानुसारिणीं तारिणीं दुर्गसंसारिणीं सागरस्य कुलोद्भवाम्। इदं श्लोकं पठित्वा तुं महासूतं पठन् नरः ततु सप्तशती संख्या वार्माप्नोति संपदाम्। ये माता कवच हो गया, अगला हो गया, इसके बाद फिर बराबर संघ की प्रैक्टिस आप करते रहिए। फिर से जल ले लीजिए। जल लेने के बाद हाथ फिर माता का तिलक का मंत्र पढ़ेंगे आप। कवच अगला तिलक होगा। तिलक उमस्य श्री कीलकस्य मंत्रस्य श्री ऋषि अनुष्टुप छंद श्री महाशक्ति देवता श्री जगदम्बित्य सप्तशती पाठस्वामी देवी माता को नमस्कार करते हैं। कीलित कर दिया था भगवान शिव ने ये मंत्र को भी, जो कोई नहीं जान सके और केवल श्रद्धा से जो भक्ति करे उसको सर्वस्व प्राप्त।
ओम नमः चंडिकाय विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिविचसे श्रेय प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमाधारिणे सार्वमेत द्विजानीयान मंत्राणामपि कीलकं सोऽपि क्षेमं वाप्नोति कृतं विद्यापितस्वरं सिद्ध्यन्त्युच्चाटनादीनि वस्तूनि सकाल्यपि एतेन स्तुवन्तां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति न मन्त्रं नौषधं न किञ्चिदपि विद्यते विना जापेन सिद्ध्येत सर्वमुच्चाटनादिकं समग्रान्ति सिद्ध्यन्ति योगशङ्कां मां हरः कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेव मिदं शुभं श्रोतं वै चण्डिकाया तु सत्यं गुप्तं चकारसः समाप्नोति सुपुण्यन्ता यथा वन्ययन्त्राम् सोऽपि क्षेमवाप्नोति सर्वमेव न संशयः कृष्णायां वा चातुर्दश्यमष्टयां समाहितः ददाति प्रतिगृहीतां नान्यथैषा प्रसीदति इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितं यो निष्क्रियाणां विधायनां नित्यं जपति तं सत्कृतं स सिद्धं यगणः सोऽपि गन्धर्वो जायते नरः नैचोच्चैवापयतस्य भयं क्वापि जायते ना मृत्युवंशं याति मृतो मोक्षवादितां यात्यां प्रारम्भकुर्वीत न कुर्माणो निश्यति ततो ज्ञातवैव समन्वितं प्रारभ्यते बुद्धः स्वभ्यागादि च यत् किञ्चितं दृश्यते गणनाजने तत् सर्वं तत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदं शुभं तनयतु जाप्यमाने यस्मिन्नन्तोतं सम्पत्तिरुच्यते भवत्येव समग्रापयं ततः प्रारब्ध्येव ततः ईश्वरे यत् प्रसादेन सौभाग्यारोग्यं सम्पदः शत्रुहानि परो मोक्षं निष्क्रियते शान् किं जनः। ये देवी कवच अगला तिलक मैंने पढ़ लिया ये बात हम देवी से क्षमा मांग लेंगे तद्र पाठ जगदम्बिके मैं आवसर्ग बिंदु चली तदस्तु संपूर्णतम प्रसादतः संतोष सदैव जायतां महान ज्ञान तो वा पठितं साम्प्रतं ते यस्तवे अस्मिन् तत् सर्वं संगमात्मं भगवती वर्ते तत् प्रसादात् प्रसीदावाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां च न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरीं मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत्ति पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदा स्नेह प्राप्तं कृत्वा जगदम्बेति जोच्चरेति यामदे समं पापोति न तां ब्रह्मदयासुरा सा प्राणोऽस्मि शरणं प्राप्तत्वां जगदम्बिके इदानुमनुकम्याहं यतचिदधातु कामेश्वरी जगन्मातः चिदानन्दविग्रही गृहाचार्यं मां प्रत्या प्रसीद परमेश्वरी हे परमेश्वरी हे माँ दुर्गा कृपा हे माता कृपा। श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के उपरांत श्री रामचरितमानस का पाठ करेंगे। श्री राम की भक्ति में हम लीन हैं और नित्य श्री राम के ही गुण जपते हैं। कहा गया है जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, इसलिए राम की वजह वर्णनामा संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो गंभीराणि विनायको भवानि शंकर वन्दे सर्वदेवतारूपिण्यं यज्ञन्मिनान पश्यन्ति सिद्धशान्ते श्रीनिष्ठुरं वन्दे गुरुमयं नित्यं गुरुशङ्कररूपिणं नमास्तो हि वक्रोऽपि चिद्र सर्वत्र वन्दिते सीताराम गुणां पुण्यारण्यहान्नो वन्दे सद्विज्ञानोपविश्वरः बुद्धाय संहारकाणि क्लेशहानिं सर्वत्रस्त्रीं सीतानतहं राम वल्लभां मायावतं पतिं विष्णुं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्रादं चैव भारतक्लं रचयिताः ब्रह्मा पादफलकमेवमेव हि त्वां भोगेस्य सुतां मन्त्रहंत्यं कारणपरं राष्ट्रम् रामाक्षमीशम हरिम हे हरि। हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। इसी सोपान हमने देखिए अयोध्या कांड का यहाँ पर प्रारंभ किया है कि कैकेयी
इस प्रकार से राजा दशरथ से हट करती है कि आप राम जी को वनवास दीजिए और भरत को राज्य दीजिए। यही प्रसंग हमारा चल रहा था। कहा गया है द्वार भार सेवक सचिव कहाय उदित रवि देखि जागे वाजहुन आवाज पति कारण कवन विशेष। विशेषी का मतलब विशेष। रात द्वार मंत्रियों और सेवकों की भीड़ लगी है। ये सब सूर्य को उदय होता हुआ देख कर कहते हैं कि ऐसा कौन सा विशेष कारण है। अवधपति दशरथ जी अभी तक नहीं जागे। 5 बजे पहर भूप नित जागा। आज हमें बड़ा त्रुज लागा। जाओ मंत्र जगाओ जाई कीजिए काज जाए सिपाही। राजा नित्य ही रात के पिछले पहर जाग जाया करते हैं। द्वार हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। हे सुमंत जाओ जाकर राजा को जगाओ। उनकी आज्ञा पाकर हम सब काम करें। गए सुमंत तब राउर माही देगी भयावन जात डेराही। खाई खाई जनु जाई नहीं मानव विपत्ति विषाद बसेरा। तब सुमंत्र रावले में गए। रावले का मतलब राजमहल होता है। और माल को भयानक देखकर भी जाते हुए डर रहे हैं। ऐसा लगता है मानो दौड़कर काट खाएगा। उसकी ओर देखा भी नहीं जाता। मानो विपत्ति और विषाद ने वहां डेरा डाल रखा हो। तुझे को ना उत्तर दे गई जय बाबा न भूपा कहे की। कही जय जीव बैठ सिरुनाई देगी भूप गति गए सुखाई। पूछने पर कोई जवाब नहीं देता। वे उस महल में गए जहाँ राजा के गीत थे। जय जीव कहकर सिर नवाकर बंदना कर बैठे। और राजा की दशा देख कर तो वे सूख ही गए कि सोच विकल विवरण मही परे। मान कमल मूल पर हरे सचेव सभीत सकई नहीं पूछी। बोली अशुभ भरी शुभ छूछी। राजा सूत से व्याकुल है। चेहरे का रंग उड़ गया है। जमीन पे ऐसे पड़े हैं कि मानो कमल जल छोड़कर मुरझाया पड़ा। मंत्री मारे डर के कुछ पूछ नहीं सकते। अशुभ से भरी हुई और शुभ से विहीन कैकेयी बोली परिण राज ही नीत निसी हेतु जान जगदीश। राम राम रटी भोर की कहा न मर्म। राजा को रात भर नींद नहीं आई। इसका कारण जगदीश्वर ही जाने। उन्होंने राम राम रटकर सवेरा कर दिया परंतु इसका भेद राजा कुछ भी नहीं बतलाते। आनहु राम ही बुलाई समाचार तब पूछी हुआई। चले उस मंत्रु राय जानी लखी कुचाल कचुरानी। तुम जल्दी राम को बुला लाओ तब आकर समाचार पूछना। राजा का रूप जानकर सुमंत्र जी चले। समझ गए कि रानी ने कुछ कुचाल की है। सोच विकल मग परई न पाऊ नाम ही बोली कही का राऊ। और दरी धीरे जु गए द्वारे पूछे सकल थे। सुमंत्र सोच से व्याकुल है। रास्ते पर पैर नहीं पड़ता। आगे बढ़ा नहीं जाता। सोचते हैं कि राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे। इसी तरह हृदय में धीरज धरकर वे द्वार पर गए तो सब लोग उनको मन मारे देखकर पूछने लगे कि समाधान कर सब ही का गए जहां जिनकर टीका। राम सुमंत्र ही आवत देखा आद रुचि ने पिता समझा। सब लोगों का समाधान लेकर किसी तरह समझा बुझाकर सुमंत्र वहां गए जहां सूर्यकुल के तिलक श्री रामचंद्र जी थे। श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र को आते देखा तो पिता के समान समझकर उनका आदर किया। नीरे की बधुनु कही भूप रजाई
रघुकुल दीप ही चले उदेवाई। राम कुबहादि सचिव सग जाही, देख लोग जहता बिल खाई। श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर और राजा की आज्ञा सुनाकर वीरकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी को अपने साथ लिवा चले। श्री रामचंद्र जी मंत्री के साथ पूरी तरह से बिना किसी लवा जमे के जा रहे हैं। देखकर लोग जहां तहां विषाद कर रहे हैं। जाय दीघ रघुवंश रमी, नरपति निपट कुसाद। सहमी परे उलाक सिंगिनी, मनहु प्रीत गुजरा। रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हैं। मानो सिंहनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहम कर गिर पड़ा। सूखई अधर जरई सब मनहु दीन। खत्म हो गया। सूखई अधर जरई सब अंगु, मनहु दीन मनीहीन भुवंगु। सरस समीप तीखी कैकेयी, मानहु मीचु धरी गंजी। राजा के ओठ सूख रहे हैं, सारा शरीर जल रहा है, मानो मणि के बिना सांप दुखी हो रहा हो। उसके पास ही क्रोध से भरी कैकेयी को देखा कि मानो साक्षात मृत्यु बैठ गई है और राजा के जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रही हो। एक कैकेयी स्वरूप ऐसा वर्णन यहाँ पर। सूखई अधर जरई सब अंगु, मनहु दीन मनिहीन भुवंगु। सर्व समीप दीख कैकेयी, मानहु नीचु धरी गंजी। करुणामय मृदु रामा सुभाऊ, प्रथम दीखा दुख सुनान काऊ। तदपि धीर धरी समहु विचारी, पूछी मधुर बचन महतारी। देखिए भोजपुरी में महतारी का मतलब माँ होता है। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणामय। अपने जीवन में पहली बार यह दुख देखा। इससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना नहीं। तो भी समय का विचार करके हृदय में धीरज धरकर उन्होंने मीठे वचनों से माता कैकेयी से पूछा, मोहि कहू मातु तात दुख कारण, करिय जतन जेहि हुई निवारण। सुनऊ राम सबु कारण हेहु, राजहि तुम पर बहुत स्नेहु। हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण कहो ताकि जिससे उसका निवारण हो, दुख दूर हो या यत्न किया जाए। कैकेयी ने कहा, हे राम सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का तुम पर बहुत स्नेह है। देन कने निमहि दुई बारी दाना, मांगे जो कछ मोहि सुहाना। सो सुनि भयउ भूप और सोचो, छाड़ी न सकहि तुम्हारा संकोच। उन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था, मुझे जो कुछ अच्छा लगा वही मैंने मांगा। उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया कि ये तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। सूत सने हुइत बचनुत, संकट परेउ नरेषु। सकाहु न आयसु धरहु सिर, मिनिटहु कठिन कलेषु। इधर तो पुत्र का स्नेह और उधर वचन प्रतिज्ञा। राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा शिरोधार्य करो और इनके कठिन क्लेश को मिटाओ। निरग बैठी कहाई कटुबानी, सुन
सुनत कठिनता अति कुलानी जीव कमान बचन सरनाना मनहु माही पर मृदु लक्ष्य समाना। के बेधड़क बैठी ऐसी कड़वी बारी कर रही है कि सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल होगी। जीव धनुष है, वचन बहुत से तीर है, मानो राजा ही कोमल निशाने के समान है। जनु कठोर पानुधार शरीर सिखाई धनुष विद्या बारिंबीरु सब प्रसंग रघुपति सुनाई बैठी मनाहु तनु धरिने टुराई। सारे साथ सामान के साथ मानो स्वयं कठोरपन श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके धनुष विद्या सीख रहा है। श्री रघुनाथ जी को सब हाल सुना कर ऐसे बैठी है मानो निष्ठुरता ही शरीर धारण किए हुए हो। मन मुस्काई भानुकुल भानु राम सहज नंदन नानु बोले वचन विगत सब दूषण मृद मंजल जनु बाग विभूषण।